हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। हालांकि ये नोटिफिकेशन तो मैंने स्टेटस के थ्रू, कम्युनिटी के थ्रू आपको दे दिया था कि एमपीपीएससी का फॉर्म भरना, आईएएस एफएसओ का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। आज सारे लोग भर दो। जिनके पास भी जो भी सब्जेक्ट हैं मैंने बता दिया था। वीडियो में कहीं बाहर गई हुई थी तो बना नहीं पाई थी। आज सुपरवाइज़र का भी नहीं बना पाई थी। अभी बनाऊँगी रिव्यू जो है पेपर का। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा मतलब वेट था जिस वैकेंसी का, मतलब इतनी अच्छी वैकेंसी है ना ये, क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो ये 17 साल बाद आई है और टोटल एक ही पोस्ट है और वो भी 120 पोस्ट दे दी है। ये सबसे शानदार चीज़ है। और जो सबसे ज़्यादा मुझे सब किसकी शानदार चीज़ लग रही है वो पता है क्या है, कि इसमें 1 डे एग्ज़ाम होना है। केवल एक दिन एग्ज़ाम होना है, वो भी OMR सीट पर। सबसे यहीं पर ही सारा टंटा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में है ना 2-3 घंटे तो बच्चों को इतना ज़्यादा पजल्ड वैसे ही हो जाता है। कहीं आँखों का स्कैन, कहीं थंब स्कैन, कहीं कुछ कहीं कुछ। अब जब बच्चा पेपर देने पहुँचता है तो आधा से तो वैसे ही पजल्ड हो जाता है और आधा पेपर देख के हो जाता है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है इसकी कि ये कैसा होना है, OMR सीट पर होना है। ठीक है, अब आज से इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है। कौन भर सकता है फॉर्म, कब तक भर सकता है, क्या एज चाहिए है, क्या सैलरी स्केल रहेगा, क्या तैयारी है, हम कैसे तैयारी करवाएंगे, सारी चीज़ आपको बताते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ये चीज़ें बिल्कुल दिमाग में बिठा लो और सबसे पहले ही फॉर्म भर देना, पहली डेट में ही, कल ही जाके फॉर्म भर दो। ऑनलाइन जो, एक सेकेंड, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 28 मार्च, मतलब आज 12 बजे से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म भर देना, कल दिन बहुत अच्छा है, कल भर दो। परसों नवदुर्गा लग रहा है, परसों भर दो। अच्छे दिन में भरो और बढ़िया लग के तैयारी करो, है ना। और अंतिम तिथि कब है? 27 अप्रैल है। 27 अप्रैल तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। त्रुटि सुधार करना है तो 1/4 से 29/4 तक कर सकते हो, मतलब 1 अप्रैल से 29 अप्रैल तक कर सकते हो। तिथि घोषित हो चुकी है इसकी। तिथि इसकी कब है? 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है, याद रखना। इसका एग्ज़ाम कब है? 14 दिसंबर। इसका एग्ज़ाम 14 दिसंबर है, नोट कर लेना, वह बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है। यही 14 दिसंबर को मानकर लगकर तैयारी करना है और सोचना है कि बस हमको तो फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना ही बनना है। ठीक है, तो इसकी आरंभ डेट 27 मार्च है, अंतिम से 27 अप्रैल है। पेपर कब है? 14 दिसंबर को है पेपर। और 17 साल बाद ये वैकेंसी आई है। टोटल सीट कितनी है इसमें? 120 है। ठीक है, लड़कों की जो एज क्राइटेरिया है, लड़के 40 साल तक इसमें भर सकते हैं जनरल कैटेगरी के। और ओबीसी SC ST का जो 5 साल का रिलैक्सेशन होता है वो रहेगा। लड़कियां इसमें 45 साल तक फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन इसके सिलेबस की। तो इसका सिलेबस मैंने पहले भी बताया है, 2 पार्ट में बटा हुआ है सिलेबस इसका, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सरल है जो कि MP के हैं और जिन्होंने मध्य प्रदेश के लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या आना है, जैसे कि मध्य प्रदेश का इतिहास, पार्ट ए में आना है मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, मध्य प्रदेश का इतिहास पार्ट ए में आना है। मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की पॉलिटी, मध्य प्रदेश की अर्थशास्त्र, है ना, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा और एक और है सूचना प्रौद्योगिकी, है ना। ये पार्ट ए में पूछा जाएगा। पार्ट ए को टोटल 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। सबसे जो मेन जो टॉपिक हैं वो जो पार्ट बी में है। सबसे मेन चीज़ क्या है? पार्ट बी। पार्ट बी जो है सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ वो है, क्योंकि बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है। इसमें बहुत सारे अधिनियम हैं, पूरी फूड टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें हैं। खाद्य को सुरक्षा कैसे की जाती है, खाद्य क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, उसके बारे में बहुत डीपली आपको पढ़ना है। सारे अधिनियम बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूरा उसका प्रसंस्करण बहुत अच्छे से पढ़ना है। एग्रीकल्चर इसमें टॉपिक है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से पढ़ना है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो मेरी, GK विद आकांक्षा शर्मा ऐप, GK विद आकांक्षा शर्मा। यहाँ पर बहुत सारे निःशुल्क आपको इसके लिए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। GK विद आकांक्षा शर्मा ऐप कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में इसकी आपको लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन की, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अब ये वहाँ पर आपको इसका सिलेबस भी मिल जाएगा, तो वो सिलेबस वाले फ़ोल्डर में, तो आप वहाँ से इसका सिलेबस भी पूरा पढ़ सकते हो कि इनको कितना ज़्यादा डिस्क्राइब में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिनियम, खाद्य प्रौद्योगिकी, इसके अलावा जितने भी खाद्य से संबंधित अधिनियम आए हैं वो सारे इसमें पूछे जाएंगे।
हाँ, इसके अलावा SC/ST अधिनियम भी इसमें पूछा जाएगा, ये भी एक था, SC/ST अधिनियम और पेशा अधिनियम। SC/ST अधिनियम और पेशा अधिनियम ये भी इसमें इसके अंतर्गत एक दिया गया है। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक मैंने सिलेबस के बता दिए। डिटेल सिलेबस मैंने एक अभी थोड़े दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसमें बता दिया था, बाकी आप एप्लीकेशन पर जाके देख सकते हैं। अब इन टॉपिक के लिए आप सोचो कि आप किसी बुक से पढ़ सकते हो, तो ये जो मार्केट में आपको इनकी अलग अलग बुक तो मिल जाएंगी, अभी नहीं आएंगी, आने वाले समय में आएंगी, लेकिन वही बहुत ज़्यादा वास्ट थ्योरी लिखी होगी जो कि गूगल पर लिखी होती है। हम वो गूगल वाली थ्योरी आपको देते ही नहीं है, बुक बना के देंगे ही नहीं। हम आपको देंगे ईजिली रिटर्न नोट्स और ट्रिक के द्वारा। हमारा मेन क्वालिटी क्या है? हमारा मेन क्वालिटी है ट्रिकी बैच। हमारा जो FSO का बैच स्टार्ट हो चुका है, मतलब उसने 100 लोगों के लिए चार्ज 1999 रखा था, उसके बाद इसका चार्ज 4999 हो जाएगा। लगभग 92 से 93 लोग हो चुके हैं, 6 या 7 लोग बचे हुए हैं। जैसे ही ये हो जाएगा इसके बाद चार्ज 4999 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे बात होती है कि आप हमारा ही बैच क्यों लें। हमारा बैच लेने का कारण ये है कि हम कठिन से कठिन टॉपिक को ट्रिकी वीडियो द्वारा याद करवाएंगे, हस्तलिखित आपको थ्योरी नोट्स देंगे, टॉपिक वाइज हर टॉपिक के MCQ देंगे, वीकली टेस्ट सीरीज आपको देंगे, साप्ताहिक करंट अफेयर्स आपको देंगे और फिर उनका टेस्ट लेंगे। पार्ट A और पार्ट B दोनों कवर करेंगे और पार्ट B पर ज़्यादा कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि पार्ट B का जो नंबर है वो ज़्यादा है, पार्ट B के नंबर ज़्यादा हैं, इसलिए हम पार्ट B को ज़्यादा कवर करेंगे। क्योंकि पार्ट A बहुत कम नंबर का आएगा, है ना, और पार्ट B ज़्यादा नंबर का आएगा। पार्ट A जो है वो सामान्य अध्ययन, वो केवल 50 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट A में कितने? 50 क्वेश्चन आएंगे। और पार्ट B में कितने आएंगे? पार्ट B में 100 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर रहेंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर रहेंगे। हर एक क्वेश्चन सही होने पर 3 नंबर मिलेंगे, और अगर क्वेश्चन गलत होता है तो हर क्वेश्चन के गलत होने पर 1 नंबर कट जाएगा, मतलब माइनस मार्किंग भी है। पढ़ने वालों के लिए ये बहुत अच्छा है। पार्ट B को हम जितने भी अधिनियम है उनकी सारी धाराएं अपन करेंगे और सारी धाराओं को हम ट्रिक द्वारा कराएंगे। अब बात है कि इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है। मैं ज़्यादा डिटेल में लाती नहीं हूँ कोई भी वीडियो, शॉर्टकट में आपको सारी चीज़ समझा देती हूँ। सबसे पहला है एग्रीकल्चर साइंस। जिन्होंने एग्रीकल्चर से BSc किया हो, BA किया हो, MSc किया हो, वो इस वाले पर क्लिक कर देना। अगर MSc किया हो तो MSc वाले पे कर देना, BSc किया हो तो BSc पर कर देना, BSc MSc दोनों किया है तो MSc पे क्लिक कर देना। ठीक है, इसके बाद करना बायोकेमिस्ट्री। मतलब बायोकेमिस्ट्री अलग से तो नहीं होता है, जैसे कि किसी के सब्जेक्ट में होता है, कोई इंजीनियरिंग डिग्री कर रहा है तो उसका बीच में बायोकेमिस्ट्री होता है, तो वो बायोकेमिस्ट्री को फिल कर सकता है। MSc किया हो या दूसरे से किसी कोई भी ऐसा एग्ज़ाम दिया हो जिसमें बायोकेमिस्ट्री रही हो, तो वो बायोकेमिस्ट्री से फॉर्म फिल कर सकता है, MSc में या BSc में। बायोटेक्नोलॉजी से फॉर्म फिल कर सकता है, वो यहाँ पे टिक आ जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी ये उसी का ही फॉर्म का ही मैं बता रही हूँ, फॉर्म जहाँ से लिया है वहीं से ही ये पूरा दिया हुआ है। जिससे भी आपने ग्रेजुएशन किया होगा या PG किया होगा, आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से BSc किया हो, बायोटेक्नोलॉजी से MSc किया हो, आप क्लिक कर सकते हैं। अगर बायोटेक्नोलॉजी से BSc और MSc किया हो तो MSc वाले पे क्लिक करना। अब बात आ रही है केमिस्ट्री की। इन्होंने केमिस्ट्री अलग क्यों दिया है? बायोकेमिस्ट्री ही रहने देते या केवल MSc में केमिस्ट्री रहने देते? नहीं, उन्होंने अलग से दिया है। कारण ये है कि PCM और PCZ मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी। अगर ये है जिसमें मेन सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री है। तीनों ईयर में मतलब तीनों साल में या पूरे 6 सेमेस्टर में केमिस्ट्री एक मुख्य सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, मतलब आपने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है, मतलब आपने तीनों ईयर में केमिस्ट्री पढ़ा है, तो आप केमिस्ट्री पर टिक करके आइएगा। अगर आपने MSc केमिस्ट्री से की है तो MSc वाले पे केमिस्ट्री टिक कीजिएगा। लेकिन अगर आपने BSc किया है केमिस्ट्री से, है ना, मैथमेटिक्स में BSc किया है, या आपने बायोलॉजी से केमिस्ट्री किया है, बायोलॉजी से किया है, BSc किया है, तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेयरिंग मतलब दुग्ध प्रौद्योगिकी में किया है तो आप कर सकते हैं। खाद्य तकनीकी में किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मेडिसिन मतलब आपको औषधि में आपने अगर किया है तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं।
माइक्रोबायोलॉजी में किया है, ऑयल टेक्नोलॉजी में किया है, वेटरनरी साइंस में किया है। तो इन सारी चीज़ों में अगर आपने किया है ग्रेजुएसन या पोस्ट ग्रेजुएसन तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका यही क्राइटेरिया है। अब मैं आपको ले चलती हूँ फॉर्म पर। देखो फ्रेंड्स, ये अपन गए फॉर्म पर। ये देखिए 28 मार्च 2025 स्टार्टिंग डेट है और 27 अप्रैल इसकी जो लास्ट डेट है। अब यहाँ पे अपन एक्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से ये पूरा खुलता हुआ आ जाएगा। आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में की जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग सच में ही फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, एफएसओ बनना चाहते हैं, A1 रैंक की जॉब है, बहुत शानदार जॉब है। 70,000 इसकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है और 1.5 लाख तक इसकी सैलरी जाती है ना। तो ये स्पेस के लिए इसका बहुत अच्छा है। और सबसे मेन चीज़ है कि ये जॉब बहुत अच्छी है, एक अधिकारी की जॉब है ना। आपको एक मतलब एक ऑरा होता है ना, एक सपना होता है कि हमको अधिकारी बनना है। पीएससी में हमको 3 लेवल फेस करने होते हैं, प्रीलिम्स दो, मेंस दो, इंटरव्यू दो। यहाँ पे केवल अकेले प्रीलिम्स देना है। 450 नंबर का होगा प्रीलिम्स, जिसमें पहले पार्ट के आपको कितने मिलेंगे, पहले पार्ट के आपको नंबर मिलेंगे कितने, 150, ठीक है। और दूसरे पार्ट के कितने क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरे पार्ट के आपको मिलेंगे 300 नंबर। टोटल कितना हो जाएगा, 450, और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा क्राइटेरिया रहता है। अगर आपको ये मतलब करना ही है तैयारी और आप इतने कठिन टॉपिक नहीं पढ़ पाते हैं तो आप हमारा ट्रिकी बैच ज्वाइन कर लीजिए। मैं बहुत ईजी तरीके से आपको पूरे नोट्स बनवाऊंगी, सारे की बार बार प्रैक्टिस कराऊंगी, सारे टॉपिक ट्रिक द्वारा याद कराऊंगी, सब कुछ कराऊंगी, ठीक है। तो आप हमारा ट्रिकी बैच को ज्वाइन करना है अगर आपको, जहाँ पर आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस होगी, ट्रिकी वीडियो होगी, टेस्ट होंगे, सब कुछ होगा वीकली। तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जीके विद आकांक्षा शर्मा ऐप। जीके विद आकांक्षा शर्मा, आकांक्षा मत कीजिएगा, शर्मा कीजिएगा, जीके विद आकांक्षा शर्मा, है ना। आकांक्षा तक मत अकेले जाइएगा, उसमें शर्मा भी लगाइएगा। कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक भी पिन कर दूंगी, डायरेक्ट वहाँ जाके आप कोर्स परचेस कर सकते हो। 7 या 8 मैंने बताया ना लोग बचे हुए हैं, जैसे ही हो जाएंगे तो उसके बाद इसका चार्ज 5,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका। बहुत लग के मेहनत करेंगे अपन, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत मैं आपको करवाऊँगी। मतलब ये सोचिए कि ये पोस्ट आपको लेना ही है। हर टॉपिक को इतना ज़्यादा अपन को पढ़ना है, डीपली रटना नहीं है, डीपली समझना है, ताकि कहीं से भी एक टॉपिक इतने अच्छे से पढ़ लो। बहुत समय अपने पास, लगभग 250 दिन समय है। हर टॉपिक को इतना पढ़ लो कि अपन अक्टूबर तक ही पूरा सिलेबस ख़त्म करके रख दो। उस पर जितना रिवीजन हो सकता है उतना रिवीजन करो, ठीक है। अब और क्या आपके लिए काम का है। अपन ने एक्सेप्ट कर लिया, ये हमने घोषणा कर दी कि मैंने ये सही हूँ, जानकारी मैंने पढ़ ली है, और फिर हमने इस पर क्लिक किया। अब देखो अपन यहाँ पे ये पूरी जॉब पे आ गए। पद का नाम आ गया खाद्य सुरक्षा अधिकारी। यहाँ पे 3 स्तर हैं, स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट उपाधि। अपन ने क्लिक किया स्नातक पर। स्नातक पे हम सिलेक्ट करेंगे तो देखो ये कौन कौन से सब्जेक्ट है, जो मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट लेके बताया था ना। स्नातक में किसी ने एग्रीकल्चर साइंस किया हो, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री में जो आ जाएगा वो PCM और PCZ आ जाएगा, है ना, या बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएंगे इसमें, जिसमें केमिस्ट्री होगा मेन सब्जेक्ट के रूप में। डेयरी में किया हो, फूड टेक्नोलॉजी में किया हो, मेडिसिन में किया हो, तो हमने लिख दिया स्नातक। हमने और सिलेक्ट हमने किसको कर लिया, केमिस्ट्री को कर लिया। अब हम जब यहाँ केमिस्ट्री को सिलेक्ट कर लेंगे तो नीचे क्या है, ऑटोमेटिकली ही केमिस्ट्री आ जाएगा कि आपने केमिस्ट्री में किया है, तो वो नीचे ऑटोमेटिकली ही आपका केमिस्ट्री सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें जाएंगी, क्या नाम है, क्या सारी चीज़ें, ये पूरा आप खुद भी इस फॉर्म को भर सकते हो, बहुत इजीली तरीके से भर जाएगा। अगर दिव्यांग हो तो दिव्यांग वाला भर जाएगा, व्यक्तिगत का जो विवरण आ जाएगा। देखिए ये आपने भरा स्नातक, यहाँ पे आपका मूल सूचना का वर्णन आ जाएगा, है ना। इसके अलावा क्या आपने कभी भूतपूर्व सैनिक रहे हो, ये आ जाएगा। शैक्षिक विवरण आ जाएगा, शैक्षिक विवरण में आपने हाई स्कूल किस में किया है, इंटरमीडिएट, स्नातक किस में किया है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। स्नातक में वही आप क्लिक करोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। डिवीज़न कौन सी बनी है, सेकंड बनी है, थर्ड बनी है, ऐसे लिख दोगे। स्नातक में जैसे आपने अभी लिखना है कि केमिस्ट्री है तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री लिख देना है स्नातक में। देखो फ्रेंड, जैसे कि स्नातक है तो अपन यहाँ पे BSc लिख सकते हैं, ऐसे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसका क्राइटेरिया था। यूट्यूब पर भी क्लास अपन लेंगे, यूट्यूब पर भी मैं क्लासेस की स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जो भी यूट्यूब से क्लास लेना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो हमारा बैच लेना चाहते हैं MPFSO का ट्रिकी बैच, तो वो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे FSO के ग्रुप की लिंक मिलेगी, FSO व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और भी कोई क्वेरी हो आपके मन में तो वो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।